सो हेलो गाइस, आज हम बताते हैं कि किस तरीके से आरआरबी ग्रुप डी में आपको बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है, आज हम पूरा मॉक टेस्ट के ज़रिए ये बताएंगे कि किस प्रकार से एग्ज़ाम होता है। तो इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आता है। इंस्ट्रक्शन आने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एग्ज़ाम होता है। और आप अलग लैंग्वेज भी चॉइस कर सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हैं। अब आपको क्लिक करना पड़ेगा आई हैव रीड, मतलब सारा इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ लिया है और मैं रेडी हूँ पेपर देने के लिए, यानी एग्ज़ाम देने के लिए आई एम रेडी पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आपको सबसे पहले जनरल साइंस, फिर मैथमेटिक और जनरल इंटेलिजेंट और जनरल अवेयरनेस। सबसे पहले जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे और आपको आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको अटेम्प्ट करना है सबसे पहले। ऐसा नहीं है कि आप अटेम्प्ट करने लग जाएं, जो स्टार्टिंग में साइंस आई है और साइंस आपको टफ लगती है तो आप साइंस को ही अटेम्प्ट करने लग जाएं। आप कोई भी सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंट और जनरल अवेयरनेस, आप चारों सब्जेक्ट में से ही कोई सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले क्या है, जनरल साइंस में क्या करना है, जनरल साइंस में 25 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जनरल साइंस का क्वेश्चन दे रखा है। इसी तरीके से मैं आपको आगे बताऊंगी। इसके बाद मैथमेटिक का किस तरीके से, तो मैंने यहाँ पर मैथमेटिक का बताया कि मैथमेटिक में क्या है, राहुल और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 7 वर्ष, 7:6 है। मतलब इसका आंसर मैंने ऐसे ही दे दिया है, ये मॉक टेस्ट के लिए बताया है, मतलब किस तरीके से आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आने होगा, उसके लिए मैंने आपको बताया है। और इसमें क्या करना है, 4 से 5 क्वेश्चन में प्रत्येक सब्जेक्ट के अटेम्प्ट कर रही हूँ। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग के तो 30 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन आते हैं करंट या फिर जीके के। और इस साल यह देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जनरल जीके में, वो करंट अफेयर के आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन करंट के ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप करंट को अच्छे से तैयार कर लें। जीके का पोर्शन तो बिल्कुल ही हटा दिया है। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने 4-5 अटेम्प्ट किए, और इसका रेड का मतलब है कि आपने कोई भी क्वेश्चन, रेड कलर का मतलब है आपने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, और ग्रीन का मतलब है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, उसका आंसर दिया है, और ब्लू का मतलब है, सॉरी वॉयलेट का मतलब है कि ये क्वेश्चंस आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि आप इसे बाद में भी चेक कर सकते हो, यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप इसे बाद में भी चेक कर सकते हो कि ये मतलब बाद में गलत है या सही है। यानी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उसे वॉयलेट कलर पर क्लिक करके, यानी मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक करके बाद में भी चेक कर सकते हो, यदि आपके पास कुछ समय बचता है तो। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके आंसर मैंने बिना ही पढ़े दे दिए हैं, इसलिए कि आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से, लेकिन आपको पढ़ कर देना है। यहाँ पर मैंने ये सबमिट कर दिया, और वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होगी कि सभी अपने एग्ज़ाम को सबमिट करें, तो सबमिट कर देना।